यह कहानी एक ऐसे महान पुरुष की है जिसने दुनिया जीतने के लिए तलवार नहीं बल्कि करुणा का मार्ग चुना। लेकिन उनके जीवन के अंतिम कुछ घंटे इतने पीड़ादायक थे कि उन्हें सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाएगी। जिन्होंने जीवन भर शांति का संदेश दिया, उन्हीं के अस्थि अवशेषों के लिए युद्ध होने की स्थिति पैदा हो गई थी। इतिहास के पन्नों में अगणित राजाओं, योद्धाओं और विजेताओं के नाम दर्ज है, जिन्होंने तलवार के बल पर संसार को जीतने का प्रयास किया। लेकिन भारत की पवित्र भूमि पर एक ऐसे महामानव का जन्म हुआ जिसने बिना किसी शस्त्र के केवल करुणा, सत्य और अहिंसा के बल पर न केवल आर्यावर्त भारत बल्कि पूरी मानवता की चेतना को बदल दिया। वे थे सिद्धार्थ, जो तपस्या के अग्नि में तपकर गौतम बुद्ध बने। आज हम उन्हीं बुद्ध की बात करेंगे, जिन्होंने जीवन भर नंगे पांव चलते हुए मानवता को जागरूक किया। लेकिन प्रकृति का नियम अटल है, जो जन्म लेता है उसका अंत भी निश्चित है, चाहे वह साधारण मनुष्य हो या स्वयं तथागत। जब वे 80 वर्ष के हुए और उनका शरीर जर्जर होने लगा, तब आरंभ हुई उनकी अंतिम यात्रा, जिसे इतिहास में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। यह कथा उस अंतिम संध्या की है जब ज्ञान का सूर्य सदा के लिए अस्त होने की तैयारी कर रहा था। समय का चक्र अपनी गति से घूम रहा था। लगभग 485 ईसा पूर्व का समय था। वैशाली नगर, जो अपने वैभव और लिच्छवी गणराज्य की शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, उस दिन एक अनोखी उदासी में डूबा हुआ था। वातावरण में एक अजीब सा भारीपन था, मानो प्रकृति को भी किसी अनिष्ट का आभास हो गया हो। तथागत बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद की ओर देखा। उनकी आंखों में वही परिचित शांति थी, लेकिन अब शरीर थक चुका था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, आनंद, अब इस जर्जर शरीर का समय पूरा होने को है। जैसे कोई पुरानी बैलगाड़ी रस्सियों के सहारे किसी तरह चलती है, वैसे ही मेरा शरीर भी अब चल रहा है। बुद्ध ने वैशाली छोड़ने का निश्चय किया। यह समाचार पूरे नगर में आग की तरह फैल गया। लिच्छवी लोग, जो बुद्ध से प्राणों में अधिक प्रेम करते थे, यह सुनकर स्तब्ध रह गए। जब बुद्ध उत्तर दिशा की ओर चल पड़े, तब पूरा नगर उनके पीछे चल पड़ा। दृश्य अत्यंत मार्मिक था, जो लिच्छवी योद्धा रणभूमि में कभी नहीं डगमगाए थे। वे आज छोटे बच्चों की तरह रो रहे थे। भगवान, हमें छोड़कर मत जाइए। चारों ओर यही पुकार गूंज रही थी। बुद्ध जानते थे कि मोह ही दुख का कारण है। उन्होंने नगर के सीमा पर रुककर एक बार पीछे मुड़कर वैशाली को देखा। बौद्ध ग्रंथों में इसे नागावलोकन कहा गया है, जैसे हाथी पूरी तरह पीछे मुड़कर देखता है। उन्होंने प्रेम पूर्वक सभी को समझाया और वापस लौटने की आज्ञा दी। भारी मन से सभी लौट गए, लेकिन उनका हृदय बुद्ध के साथ ही आगे बढ़ गया। वैशाली से निकलकर बुद्ध पावा पहुंचे। उनके साथ भिक्षु संघ और उनके प्रिय शिष्य आनंद थे, जो पिछले 25 वर्षों से हर पल उनकी सेवा कर रहे थे। पावा में चुंद नामक एक लोहार का आम्रवन था। चुंद बुद्ध का अत्यंत श्रद्धालु भक्त था। जब उसे पता चला कि भगवान उसके उद्यान में ठहरे हैं, तो उसका आनंद शब्दों में नहीं समा रहा था। उसने अगले दिन बुद्ध और भिक्षु संघ को भोजन के लिए आमंत्रित किया। चुंद ने अत्यंत श्रद्धा से सुक्कर मद्दव नामक विशेष व्यंजन तैयार करवाया। कुछ विद्वान
उसे सूअर का मांस मानते हैं, जबकि कुछ इसे विशेष प्रकार का कुकुरमुत्ता या वनस्पति बताते हैं। बुद्ध, जो सब कुछ जानते थे, शायद समझ चुके थे कि यह भोजन उनके नश्वर शरीर के लिए घातक हो सकता है। फिर भी उन्होंने भक्त की श्रद्धा का सम्मान करते हुए भोजन स्वीकार किया। उन्होंने चुन से कहा, यह व्यंजन केवल मुझे परोसना, बाकी भिक्षुओं को दूसरा भोजन देना और जो बच जाए उसे भूमि में दबा देना। भोजन करने के तुरंत बाद बुद्ध को असहनीय पीड़ा होने लगी। भयंकर शारीरिक कष्ट के बावजूद उन्होंने एक भी आह नहीं भरी। वे जानते थे कि उन्हें कुशीनगर पहुंचकर ही शरीर त्यागना है। मार्ग में एक स्थान पर विश्राम करते समय भद्रक नामक एक शिष्य फूट फूट कर रोने लगा। बुद्ध ने पूछा, वत्स, क्यों रो रहे हो? भद्रक बोला, भगवान, जब आप नहीं रहेंगे तो हमें मार्ग कौन दिखाएगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, भद्रक, बाहर प्रकाश मत खोजो। कोई भी तुम्हें सत्य तक नहीं पहुंचा सकता, मैं भी नहीं। मैं केवल मार्ग दिखा सकता हूँ। चलना तुम्हें स्वयं होगा। फिर उन्होंने अपना अमर संदेश दिया, अप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। सत्य तुम्हारे भीतर है, स्वयं को शरण बनाओ, अपने भीतर प्रकाश उत्पन्न करो। भद्रक के आंसू रुक गए। उसे समझ आ गया कि बुद्ध केवल शरीर नहीं बल्कि एक चेतना है। कुशीनगर के निकट पहुंचते पर बुद्ध ने आनंद से कहा, मेरे जाने के बाद चुन को कोई दोष न दे। उसे कहना कि जीवन के दो भोजन सबसे श्रेष्ठ है। पहला सुजाता का, जिसने मुझे ज्ञान प्राप्ति की शक्ति दी, और दूसरा चुन का, जिसके कारण मुझे महापरिनिर्वाण प्राप्त हो रहा है। उसका पुण्य महान है। अंततः बुद्ध कुशीनगर पहुंचे। हिरण्यवती नदी पार कर वे साल वृक्षों के एक उपवन में पहुंचे। उन्होंने आनंद से कहा, इन दो साल वृक्षों के बीच मेरे लिए शैया तैयार करो। मेरा सिर उत्तर दिशा की ओर रहे, मैं थक गया हूँ। आनंद ने आंसुओं से भरी आंखों से 7 शैया तैयार की। बुद्ध दाहिनी करवट सिंह शैया मुद्रा में लेट गए। उनके चेहरे पर न मृत्यु का भय था, न जीवन का मोह, केवल गहन शांति थी। तभी एक अद्भुत घटना घटी। जिस ऋतु में साल के वृक्षों पर फूल नहीं आते, उसी समय वे दोनों वृक्ष फूलों से भर उठे और उनके पुष्प बुद्ध के शरीर पर बरसने लगे। आकाश से दिव्य संगीत सुनाई देने लगा। बुद्ध बोले, आनंद, यह सब सम्मान का प्रतीक है, लेकिन याद रखना, मेरी सच्ची पूजा फूलों से नहीं बल्कि धर्म के अनुसार जीवन जीने से होती है। संध्या ढल रही थी। आनंद स्वयं को रोक नहीं सके और एकांत में जाकर रोने लगे। बुद्ध ने उन्हें बुलाकर कहा, आनंद, मत रो। जो प्रिय है उसका वियोग निश्चित है। तुमने मेरी बहुत सेवा की है, प्रयत्न करते रहो, तुम भी मुक्ति प्राप्त करोगे। उसी समय 120 वर्षीय परिव्राजक सुभद्र वहां पहुंचे। उनके मन में अनेक प्रश्न थे। आनंद ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन बुद्ध ने कहा, उन्हें आने दो, वे ज्ञान की खोज में आए हैं। सुभद्र ने प्रश्न पूछे। बुद्ध ने उन्हें आर्य अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। उसी क्षण उनके सारे संशय दूर हो गए और वे बुद्ध के अंतिम शिष्य बने। अब अंतिम समय आ चुका था। बुद्ध ने सभी भिक्षुओं से कहा, यदि बुद्ध धर्म या संघ के विषय में कोई शंका हो तो अभी पूछ लो। बाद में यह मत कहना कि गुरु सामने थे और हमने पूछा नहीं। 3 बार पूछने पर भी कोई नहीं बोला। तब बुद्ध ने अपने अंतिम शब्द कहे, वय धम्मा संखारा
अपमादेन संपादेथ। अर्थ, सभी संयोग से बनी वस्तुएं नश्वर है, इसलिए प्रमाद छोड़कर निरंतर प्रयास करते रहो। यही उनके जीवन के अंतिम शब्द थे। इसके बाद वे गहन ध्यान में लीन हुए और अंततः पूर्ण शांति के साथ महापरिनिर्वाण में विलीन हो गए। कहा जाता है कि उसी क्षण पृथ्वी कांप उठी, आकाश में गर्जना हुई और देवताओं ने भी शोक व्यक्त किया। ज्ञान का दीप शांत हो चुका था। अगली सुबह यह समाचार चारों ओर फैल गया। कुशीनगर के मल्ल राजा विलाप करने लगे, भगवान बहुत जल्दी चले गए, संसार अंधाकरमय हो गया। उन्होंने बुद्ध के पार्थिव शरीर का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया। 6 दिनों तक श्रद्धांजलि, पूजा और सम्मान का क्रम चलता रहा। 7वें दिन चिता तैयार की गई, लेकिन आश्चर्य, चिता प्रज्वलित ही नहीं हुई। तब अनिरुद्ध ने कहा, जब तक महाकश्यप नहीं आएंगे चिता प्रज्वलित नहीं होगी। महाकश्यप 500 भिक्षुओं के साथ पहुंचे। उन्होंने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और उसी क्षण चिता स्वयं प्रज्वलित हो उठी। बुद्ध ने जीवन भर शांति का संदेश दिया, लेकिन उनके अस्थि अवशेषों के लिए युद्ध की स्थिति बन गई। कुशीनगर के मल्लों ने कहा, अवशेष हमारे हैं, लेकिन मगध, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप्प, रामग्रम, वेठद्वीप और पावा सहित 7 अन्य राज्यों के राजा भी अपनी अपनी सेनाओं के साथ पहुंच गए। तभी द्रोण नामक एक विद्वान ब्राह्मण आगे आए और बोले, लज्जा करो, जिन्होंने जीवन भर शांति सिखाई उन्हीं की अस्थियों के लिए युद्ध करोगे। सभी शांत हो गए। द्रोण ने बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांट दिया। 8 राज्यों को अस्थियां मिली, द्रोण को कलश मिला और बाद में पहुंचे लोगों को चिता की राख। इस प्रकार कुल 10 स्तूप बनाए गए। लगभग 200 वर्ष बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने बुद्ध के अवशेषों को अनेक भागों में विभाजित कर पूरे भारत में हजारों स्तूपों का निर्माण कराया, ताकि बुद्ध का संदेश दूर दूर तक पहुंच सके। समय बीतता गया, बौद्ध धर्म का प्रभाव कम हुआ और कुशीनगर जंगलों में खो गया। 19वीं शताब्दी में अलेक्जेंडर कलिंघम ने इसकी खोज आरंभ की। 1876 में उत्खनन के दौरान लगभग 6.1 मीटर लंबी शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा प्राप्त हुई। स्वतंत्रता के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुशीनगर के विकास में विशेष योगदान दिया। आज कुशीनगर विश्व के प्रमुख बौद्ध तीर्थस्थलों में से एक है। लेकिन क्या बुद्ध सचमुच चले गए? नहीं। जब तक कोई करुणा दिखाता है, जब तक कोई हिंसा के स्थान पर शांति को चुनता है, जब तक कोई अपना मार्ग स्वयं खोजता है, तब तक बुद्ध जीवित है। अप्पदीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो इसे अवश्य साझा करें और याद रखिए, प्रकाश बाहर नहीं, वह आपके भीतर है। नमो बुद्धाय। राजा आए और चले गए, साम्राज्य बने और मिट गए, लेकिन बुद्ध के विचार आज भी जीवित है और वे आपके भीतर भी जागने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि आपको लगता है कि आज दुनिया को बुद्ध के विचारों की सबसे अधिक आवश्यकता है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। नमो बुद्धाय।